हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्मॉल एंगल ईज़ोट्रोपिया। यानी कि ईज़ोट्रोपिया मतलब कि आइज़ अंदर की तरफ डेविएटेड है। स्मॉल एंगल मतलब कि पेशेंट को बहुत ही कम स्क्विंट है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किसी और को नहीं होता, बट पेशेंट के लिए वो खुद बहुत ही बॉदरसम है, उसको उससे प्रॉब्लम होना। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल एंगल ईज़ो का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है कि नहीं है, या उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। जनरली स्मॉल एंगल ईज़ोस यानी कि लेस देन 20 पीटी के अराउंड के स्क्विंट्स को स्मॉल एंगल ईटीज़ बोलते हैं। ये एक पेशेंट के थ्रू मैं डिस्कस करना चाहूँगी जिसको हमने रिसेंटली ऑपरेट किया है। एक पेशेंट था जिसने हमें प्रेजेंट किया विद स्क्विंट, जो कि बहुत ही माइनर स्क्विंट था। अगर आप जनरली पेशेंट को देखो तो आपको स्क्विंट अप्रिशिएट नहीं होगा, बट अगर हम उसका फुल चेकअप करते हैं, स्क्विंट का ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करें, पेशेंट को जब हम डिस्टेंस पे फोकस कराएं और नियर पे फोकस कराएं, तब हमें उसका लेफ्ट आई में स्क्विंट अप्रिशिएट होता था। पेशेंट का बट प्रॉब्लम पेशेंट प्रेजेंट किया था डबल विजन के साथ। यानी कि उसको जब से स्क्विंट आना शुरू हुआ तब से उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ दो दो दिख रही थी, जो कि उसकी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई थी। पेशेंट को स्मॉल एंगल ईज़ोट्रोपिया या स्मॉल एंगल स्क्विंट से डबल विजन कॉमनली आ सकता है, और ख़ासकर अगर ये एक्यूट ऑनसेट है तो। किसी भी पेशेंट को अगर एकदम से स्क्विंट आए तो उनके लिए समझना कि ये खुद नहीं ठीक होगा या इसके लिए सर्जरी लगेगी, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है। मगर डबल विजन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ड्राइविंग आपके लिए बहुत रिस्की हो जाती है, स्टेयर से ऊपर चढ़ना उतरना उसमें भी रिस्क रहता है। ये एक स्टूडेंट था, पेशेंट जो पढ़ाई कर रहा था, एंड उसको काफ़ी प्रॉब्लम भी थी उससे। पेशेंट का हमने फुल वर्कअप किया एंड देन पेशेंट को कुछ माइनस का नंबर निकला। प्राइमरीली हमने सबसे पहले चश्मे का नंबर दिया, उसको करेक्ट किया, एंड देन उसकी स्क्विंट की फ्रीक्वेंट विजिट्स पे चेकअप हुए कि डिस्टेंस पे स्क्विंट कितना है, नियर पे कितना है। इस पेशेंट का नियर के लिए स्क्विंट काफ़ी ज़्यादा था और डिस्टेंस के लिए कम था। डिस्टेंस के लिए कुछ 15 पॉइंट था और नियर के लिए 20 पॉइंट्स था, 20-25, बट इट वॉज बॉदरिंग टू द पेशेंट। हम पेशेंट फर्स्टली प्लेस में सर्जरी में रेडी नहीं था, क्योंकि एकदम से स्क्विंट आया था एंड ही वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर फॉर सर्जरी। प्रिज्म ग्लासेस एडवाइस हुए, पेशेंट को प्रिज्म ग्लासेस दिए गए, बट पेशेंट प्रिज्म ग्लासेस से कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुआ। इवन प्रिज्म ग्लासेस देने से पहले भी एडवाइस की ये काफ़ी थोड़े हैवी होते हैं, थोड़े देखने में भी अलग लगेंगे, एंड जब तक आप वियर करोगे तब तक स्क्विंट नहीं रहेगा, बट जैसे ही आप प्रिज्म ग्लासेस उतारोगे तो स्क्विंट वापस से दिखेगा। बट पेशेंट इंसिस्टेड फॉर दैट, तो उसने पहले प्रिज्म ग्लासेस ट्राई किए, बट उससे उसको कुछ भी असर नहीं आया। देन इवेंचुअली हम सर्जरी के लिए प्रोग्रेस किए। मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद स्क्विंट की उसकी लेफ्ट आई में सर्जरी प्लान की गई। जो भी मिनिमल बेसिक अमाउंट हम सर्जरी उसकी कर सकते थे वो करी, ये ध्यान में रखते हुए कि स्क्विंट उसका बाहर की तरफ आई आउटवर्ड डेविएशन यानी एक्सोट्रोपिया में ना शिफ्ट हो जाए, या और अंदर की तरफ ना चली जाए, या उसका जो डबल विजन है वो हम क्योर कर सके। ये हमारे माइंड में गोल्स थे उसकी सर्जरी करते हुए। आफ्टर सर्जरी पेशेंट का अच्छा रिजल्ट आया एंड पेशेंट इज़ रियली हैप्पी। एंड नेक्स्ट डे ही सर्जरी के जब हमने उसकी आंख खोली थी तो उसका स्क्विंट भी चला गया था, एंड उसका डबल विजन जो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था वो बिल्कुल चला गया था। पेशेंट को ये पहले ही गाइड किया गया था कि आफ्टर सर्जरी भी माइनस नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो विजन फॉल होएगा, तो स्क्विंट वापस आ सकता है और डबल विजन वापस आ सकता है। अगर आपको स्मॉल एंगल स्क्विंट भी है तो भी उसका इलाज किया जा सकता है। उसके मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, प्राइमरली रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन, उसके बाद अगर आप सर्जरी नहीं ऑप्ट करते तो प्रिज्म ग्लासेस। बट ये समझना पड़ेगा कि प्रिज्म ग्लासेस और सर्जरी आप अपने स्क्विंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करें कि प्रिज्म ग्लासेस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, जबकि स्क्विंट की सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन है। बट वो सर्जरी भी आपको समझ के करानी पड़ेगी कि इसके बेनिफिट्स और रिस्क क्या है। प्रिज्म ग्लासेस थोड़े हैवी होते हैं एंड जब तक आप पहनो तब तक ही क्योर है। जैसे ही आपके ग्लासेस कभी गुम हो गए, टूट गए, देन आपको स्क्विंट वापस आ जाएगा। अगर आपको स्मॉल एंगल ईज़ो है तो उसके वर्कअप के लिए ज़रूर आए। एंड अगर स्पेसिफिकली डबल विजन की प्रॉब्लम है तो डबल विजन के सॉल्यूशन के लिए ज़रूर मिले, बिकॉज डबल विजन के साथ आप अपना ड्राइविंग करना सब चीज़ें बहुत ही रिस्की हैं। ये पेशेंट की प्री पोस्ट ऑफ फोटो है एंड पेशेंट इज़ रियली हैप्पी, एंड पोस्ट ऑफ ये ग्लासेस वियर करेंगे। अगर आपके आसपास किसी को माइनर सा भी स्क्विंट है एंड उसको उनको डाउट है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, या इससे क्या नुकसान और फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर मिले एंड उसका ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।